यह एक कहानी जिंदा भूत और शैतानी आत्मा की है। किसी गांव में एक आदमी रहता था जिसका नाम रघु था। रघु की अजीब आदत थी, वो हमेशा अपनी ज़िंदगी को लेकर बहुत चिंतित रहता था। उसके मन में हर वक्त डर समाया रहता था कि उसे मौत जल्दी हो जाएगी। गांव के लोग उसे लेकर मजाक करते थे, लेकिन रघु के मन में कुछ अजीब सा खौफ बैठा हुआ था। एक दिन रघु गांव के बाहर जंगल में लकड़ियाँ काटने के लिए गया। अचानक उसे महसूस हुआ कि कोई उसके पीछे खड़ा है। जब उसने मुड़कर देखा तो एक सफ़ेद साया उसके सामने था। वो साया भूत था जो उसे घूर रहा था। रघु डर के मारे कांपने लगा। भूत ने कहा, मैं वही हूँ जिसका तू हमेशा डरता था, मैं तेरी मौत हूँ। रघु घबराया और बोला, मुझे अभी मत मारो, मैं और जीना चाहता हूँ। भूत हंसने लगा और बोला, मैं तुझे मारने नहीं आया हूँ, बल्कि तुझे अपना साथी बनाने आया हूँ। अब तू भी मेरी तरह जिंदा भूत बनेगा। रघु कुछ कहता उसे पहले ही भूत ने उसे छू लिया और उसकी आत्मा शरीर से अलग होकर भटकने लगी। अब रघु खुद को एक जिंदा भूत बना चुका था जो गांव के लोगों के बीच घूमता रहता था, लेकिन कोई उसे देख नहीं सकता था। कई साल पहले एक पुरानी हवेली में एक परिवार रहता था। उस परिवार में 3 लोग थे, माता पिता और उनकी छोटी बेटी जिसका नाम सीमा था। सीमा बहुत प्यारी और मासूम लड़की थी, लेकिन उसे अक्सर अजीब अजीब सपने आते थे। वो अपने माता पिता से कहती, माँ मुझे सपनों में कोई अजीब और डरावनी और दिखाती है। माता पिता ने सोचा कि यह सिर्फ उसके डरावने सपने हैं और उसे नज़रअंदाज कर दिया। लेकिन कुछ ही दिनों बाद सीमा की तबीयत बिगड़ने लगी। वो अजीब तरह से बर्ताव करने लगी। कभी कभी ज़ोर ज़ोर से हंसती और कभी चीखती चीखती चिल्लाती। एक रात उसके माता पिता ने देखा कि सीमा अपने कमरे में अकेले किसी से बात कर रही हो। जब वे कमरे में गए तो उन्होंने उसकी आँख में कुछ अजीब सा दिखा। उसकी आँख लाल हो गई थी और उसकी आवाज़ बदल चुकी थी। वो किसी और की तरह बात कर रही थी। तभी उसने कहा, यह मेरी शरीर है, अब यह मेरा कब्जे में है। दरअसल सीमा के शरीर में एक शैतानी आत्मा ने प्रवेश कर लिया था। आत्मा ने उसे पूरी तरह से अपने बस में कर लिया था। उसके माता पिता ने कई उपाय की, लेकिन तांत्रिक और पंडितों से मिले, लेकिन वो आत्मा सीमा का पीछा नहीं छोड़ा। अंत में एक दिन आत्मा ने खुद को प्रकट कर लिया और कहा, मुझे इस हवेली में सैकड़ों साल पहले कैद कर दिया गया था। अब मैं आज़ाद हूँ और इस लड़की की आत्मा को भी अपने साथ ले जाऊंगा। लेकिन माता पिता ने हार नहीं मानी। उन्होंने एक सिद्ध गुरु को बुलाया, जिन्होंने मंत्र तंत्र से उस आत्मा को हवेली से निकाल दिया। सीमा को बचा लिया गया, लेकिन उस दिन के बाद वो हवेली वीरान हो गई और कोई वहाँ रहने की हिम्मत नहीं कर सका। कभी कभी हमारी कल्पना से ही हकीकत में बदल सकते हैं, लेकिन साहस और सही उपाय से हर बुरी ताकत पर विजय पाई जा सकती है। सीमा के माता पिता ने जब शैतानी आत्मा को हवेली से निकाल दिया तो उन्होंने लगा कि अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन कुछ समय बाद हवेली में अजीब घटनाएं फिर से होने लगी। हर रात हवेली के दरवाजे खुद ब खुद खुलने और बंद होने लगे। कभी कभी घर में किसी के चलने की आवाज़ आती और चीज़ें बिना किसी कारण के गिर जाती थी। सीमा धीरे धीरे ठीक हो रही थी, लेकिन उसका चेहरा हमेशा डर और चिंता से भरा रहता था। एक रात जब सब सो रहे थे, सीमा अपने कमरे की खिड़की से एक अजीब परछाई देखी। वो परछाई धीरे धीरे उसके कमरे के पास आ रही थी। सीमा डर के मारे चिल्लाए और उसके माता पिता तुरंत कमरे में आए।
लेकिन जब उन्होंने बाहर देखा तो कोई नहीं था। अगली सुबह सीमा की माँ ने घर के बाहर कुछ अजीब निशान देखे, जैसे किसी के नाखून से हो, जमीन में खिंचराई हो। डर से परेशान होकर वो फिर से गुरुजी के पास गए, जिन्होंने पहले आत्मा को भगाया था। गुरुजी ने बताया कि वो आत्मा पूरी तरह से मरी नहीं थी, उसने सिर्फ हवेली से निकाला गया था, लेकिन उसका प्रभाव अभी भी इस दुनिया में था। आत्मा पूरी ताकत से वापस कोशिश कर रही थी। गुरुजी ने कहा, इस आत्मा को हमेशा के लिए नष्ट करने के लिए हमें उस स्थान पर जाना होगा जहां उसे कैद किया गया था। वहाँ एक प्राचीन तंत्र है जिससे हम उसे वापस नहीं आने देंगे। गुरुजी, सीमा के माता पिता और सीमा सब मिलकर एक पुराने मंदिर और बुक गए, जो गांव के बाहर घने जंगलों के बीच में था। उस मंदिर के में कहा जाता था कि वहाँ प्राचीन साधु तांत्रिक ने शक्तिशाली तंत्र मंत्र के माध्यम से कई शैतानी आत्माओं को कैद किया था। जब वे मंदिर पहुँचे तो वहाँ का माहौल बहुत ही भारी और डरावना था। मंदिर के अंदर घुसते ही उन्होंने ठंडक का एहसास हुआ, जैसे वहाँ बरसों से कोई नहीं आया हो। गुरुजी ने अपने मंत्रों का जाप शुरू किया और अचानक हवा में तेज चलने लगी। मंदिर के चारों ओर अजीब से आवाज़ गूंजने लगी, जैसे कोई चीख रहा हो। गुरुजी ने कहा, यह आत्मा है और यह हमें रोकने की कोशिश कर रही है। गुरुजी ने एक बड़ा हवन किया और अपनी शक्तियों से आत्मा को बुलाया। अचानक सीमा के सामने वही शैतान प्रकट हो गई जिसने पहले उसे वश में किया था। वो आत्मा चीखते हुए बोली, तुमने मुझे कैद करने की कोशिश की, लेकिन मैं वापस आ गई हूँ। अब तुम मुझे रोक नहीं पाओगे। गुरुजी ने आत्मा से कहा, तुझे आज हमेशा के लिए नष्ट कर दिया जाएगा। गुरुजी ने अपने मंत्रों का उच्चारण तेज कर दिया और मंदिर के चारों ओर की रोशनी बढ़ने लगी। आत्मा जोर जोर से चिल्लाने और चीखने लगी, लेकिन धीरे धीरे उसकी ताकत कम होने लगी। अचानक आत्मा एक जलती हुई रोशनी में बदल गई और गायब हो गई। गुरुजी ने बताया कि अब वह आत्मा हमेशा के लिए नष्ट हो चुकी है और कभी भी वापस नहीं आएगी। सीमा और उसके परिवार ने राहत की सांस ली, लेकिन मंदिर से निकलते हुए वक्त सीमा ने धीरे एक अजीब आवाज़ सुनी, जैसे कोई धीरे धीरे हंस रहा हो। उसने मुड़ कर देखा, लेकिन वहाँ कुछ नहीं था। क्या वो आत्मा सच में नष्ट हो गई थी या उसका कोई रूप अब भी मौजूद था? यह सवाल सीमा के मन में हमेशा के लिए रह गया। बुरी आत्माओं से लड़ाई केवल बाहर ही नहीं होता, बल्कि मन के अंदर भी होती है। अगर मन में मौजूद हो तो कोई भी बुरी ताकत हमें हरा नहीं सकती, लेकिन कमजोरियां का फ़ायदा बुरी शक्तियां हमेशा उठाने की कोशिश करती है। कुछ समय बीत गया और सीमा का परिवार फिर से सामान्य जीवन जीने लगा। हवेली में अब कोई अजीब घटना नहीं हो रही थी और सीमा भी अब पहले की तरह खुश और सामान्य दिखने लगी थी। एक रात जब सीमा अपनी पढ़ाई कर रही थी, उसे फिर से वही हंसने की आवाज़ सुनाई दी जो उसने मंदिर में सुनी थी। इस बार आवाज़ और भी करीब से आ रही थी। सीमा ने सोचा कि यह उसका भ्रम हो सकता है। उसने ध्यान ना देते हुए फिर से अपनी पढ़ाई में मन लगा के कोशिश की। तभी खिड़की के बाहर उसे वही सफ़ेद परछाई दिखी जिसे उसने पहले देखा था। सीमा का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वही खिड़की के पास गई और बाहर देखा, लेकिन कुछ नहीं था। उसे यकीन हो गया कि आत्मा सच में पूरी तरह से नष्ट नहीं हुई थी। डर से कांपते हुए वो अपने माता पिता के पास गई और उन्होंने सब कुछ बताया। उसके माता पिता भी चिंतित हो गए, लेकिन उन्होंने उसे दिलासा दिया कि यह केवल उसका डर और कुछ नहीं है। अगले दिन सीमा के पिता ने गांव के बड़े बुजुर्गों से सलाह ली। उन्होंने बताया कि आत्माओं की पूरी तरह से नष्ट करना मुश्किल होता है। आत्माओं केवल उस समय नष्ट हो सकती है
जब उनका कोई गहरा कारण या अधूरी इच्छा पूरी हो जाए। उन्होंने बताया कि उस शैतानी आत्मा की कहानी बहुत पुरानी थी। दरअसल वो आत्मा एक औरत थी जिसका नाम रत्ना था। रत्ना को एक समय इस गांव में जमींदार ने बहुत बुरी तरह से सताया था। उसे बेइज्जत किया गया और उसकी हत्या कर दी गई। उसकी आत्मा बदले की आग में जलती रही और उसकी आत्मा ने कई सालों तक गांव के लोगों को परेशान किया। अंत में उसे उस पुराने मंदिर में कैद कर दिया गया था। लेकिन जब सीमा के घर वालों ने उसे फिर से जगा दिया तो उसकी आत्मा बदला लेने के लिए फिर लौट आई। यह सुनकर सीमा और उसके माता पिता का डर और बढ़ गया। उन्हें समझ में आ गया कि यह आत्मा तब तक चैन नहीं छोड़ेगी जब तक उन्हें न्याय नहीं मिल जाती। सीमा के पिता ने ठान लिया कि वह रत्ना को आत्मा को न्याय दिलाकर उसकी अधूरी इच्छा को पूरा करेंगे। उन्होंने गांव के सभी लोगों को इकट्ठा किया और रत्ना की कहानी को सबको सामने रखा। गांव वाले ने माना कि उसके पूर्वजों ने रत्ना को साथ अन्याय किया था और उन्हें उसका प्रायश्चित करना होगा। गांव के लोग विशेष अनुष्ठान करने के लिए इकट्ठा हुए जिसमें रत्ना की आत्मा से माफ़ी मांगी गई। मंदिर में फिर से हवन किया गया और सभी ने मिलकर यह प्रार्थना किया कि रत्ना की आत्मा को शांति मिले और वह अपनी यात्रा को पूरा कर सके। जब हवन के दौरान मंत्रों का जाप किया जा रहा था, अचानक मंदिर में तेज हवा चलने लगी। फिर उसी क्षण रत्ना की आत्मा एक बार फिर से प्रकट हुई, लेकिन इस बार उसकी आंखें में गुस्सा नहीं बल्कि एक गहरी उदासी थी। वहाँ सभी को देखते ही रह गई और उसके चेहरे पर धीरे धीरे शांति का भाव आ गया। उसने धीरे से कहा, तुमने मुझे याद किया, मुझसे माफ़ी मांगी, अब मैं इस संसार से विदा ले सकती हूँ। रत्ना की आत्मा धीरे धीरे हवा में विलीन हो गई और उसकी हंसी और चीख हमेशा के लिए थम गई। गांव के लोगों ने चैन की सांस ली और सीमा और रत्ना और उसके परिवार फिर से खुश शांति रहने लगा। हवेली में फिर कभी कोई अजीब घटना नहीं हुई। बुराई चाहे कितने भी पुरानी क्यों ना हो, उसे न्याय और माफ़ी के जरिए समाप्त किया जा सकता है। किसी की अधूरी इच्छा को समझकर उसे पूरा करना ही आत्माओं को शांति दिला सकती है। रत्ना की आत्मा के जाने के बाद गांव में फिर से शांति लौट आई थी। सीमा का परिवार अब निश्चित होकर जीवन व्यक्त कर रहा था। लेकिन कुछ महीने बाद गांव में एक नई अफवाह फैलने लगी। कहा जाने लगा कि पास के जंगल में रात के समय अजीब अजीब रोशनी दिखाई देती है और वहाँ से चीखने आवाज़ आती है। गांव के कुछ साहसी लोग यह देखने की गए आखिर क्या हो रहा है। जब वे जंगल के बीच में पहुँचे तो उन्होंने देखा कि वहाँ एक पुराना खंडर जैसा मंदिर था जिसे पहले किसी ने नहीं देखा था। इस मंदिर के चारों ओर घना अंधेरा और ठंडी हवाएं चल रहा था। जब वे अंदर गए तो वहाँ का वातावरण बहुत ही डरावना था। मंदिर के अंदर की दीवारों पर अजीब से निशान थे और हर जगह रखे हुए जले हुए चीज़ के अवशेष फैले हुए थे। गांव वाले ने तुरंत जाकर यह खबर सीमा के पिता को दी। सीमा के पिता को यह सुनकर चिंता हुई क्योंकि उन्होंने सोचा कि शायद यह रत्ना की आत्मा का कोई शेष प्रभाव हो सकता है। उन्होंने गुरुजी को फिर से बुलाया और उन्होंने इस घटना में बारे में बात की। गुरुजी ने कहा, यह मंदिर शायद प्राचीन काल से शैतानी आत्माओं का वास रहा हो। रत्ना की आत्मा अब शांति में है, लेकिन ऐसा लगता है कि इस मंदिर में कोई और ताकतवर आत्मा है जो अब जाग चुकी है। गुरुजी ने सलाह दी कि वो उन्हें इस मंदिर की गहराई में जाकर पता करना होगा कि वहाँ क्या छिपा हुआ है। गुरुजी, सीमा और उसके कुछ गांव के लोग मिलकर रात के उस मंदिर में जाने का फैसला करते हैं। सीमा भी जिद करती है कि वह भी उनके साथ जाएगी क्योंकि उनके मन में भी अभी भी यह डर था कि कहीं यह आत्मा
फिर से उसे निशान न बना दे। अगली रात जब वो सभी मंदिर में पहुँचे तो उन्होंने देखा कि वहाँ की हवा बहुत भारी और डरावनी थी। मंदिर के अंदर जाते ही उन्हें ठंडक एक तेज झोंका महसूस हुआ और अचानक मंदिर की दीवारों पर लगी दीपक की रोशनी अपने आप जल उठी। यह देखकर सभी हैरान हो गए। गुरुजी ने अपने मंत्रों का जाप शुरू किया और पूरे मंदिर में घुमा घुमा कर तांत्रिक चिन्हों के पहचान करने लगे। जैसे ही वो मंदिर के एक कोने में पहुँचे, वहाँ एक पत्थर की देवी पर एक अजीब सी पुस्तक रखी पड़ी थी। उस पुस्तक पर धूल जमी थी, लेकिन उसमें एक अजीब सी ऊर्जा निकली थी। गुरुजी ने कहा, यह पुस्तक शैतानी तंत्र मंत्र से भरी हुई है। इसे पढ़ने वालों ने इस मंदिर में आत्माओं को बुलाया होगा और यहाँ किसी शैतानी आत्मा को कैद किया होगा। हमें इसे तुरंत नष्ट करना होगा। लेकिन जैसे ही गुरुजी ने उस पुस्तक को छूने लगा, अचानक जोरदार चीख मंदिर के अंदर गूंजने लगी। मंदिर के दीवारों से काले साये निकलने लगे और वो सभी एक जगह इकट्ठे होकर एक विशालकाय शैतानी आत्मा का रूप धारण करने लगे। उस आत्मा की आवाज़ इतनी तेज और भयानक थी कि वहाँ खड़े सभी लोग कांपने लगे। आत्मा ने कहा, तुम्हें लगता है कि तुम मुझे नष्ट कर सकते हो? मैं इस जगह का स्वामी हूँ और मेरा पास अग्नि तत्व आत्माओं की शक्ति है। कोई मुझे रोक नहीं सकता। गुरुजी ने तुरंत अपनी मालाओं को और तंत्र को इस्तेमाल करना शुरू किया, लेकिन आत्मा बहुत ताकतवर थी। जैसे जैसे गुरुजी मंत्रों का जाप कर रहे थे, आत्मा और भयानक होती जा रही थी। उसकी शक्ति इतना ज़्यादा थी कि वहाँ के पत्थर हिलने लगे थे। तभी सीमा, जो अब तक सब कुछ देख रही थी, अचानक आगे बढ़ी और गुरुजी के हाथ में वह पुस्तक उठा ली। जैसे ही उसने पुस्तक को छुआ, आत्मा जोर से चीखने लगी और पूरा मंदिर हिलने लग गया। सीमा ने समझ लिया कि इस पुस्तक को नष्ट होते ही आत्मा भी कमज़ोर पड़ जाएगी। सीमा ने बिना सोचे समझे पुस्तक को मंदिर के बीचों बीच रख दी और अग्नि में फेंक दिया। जैसे ही पुस्तक जलने लगी, आत्मा की शांति धीरे धीरे कम होने लगी। आत्मा ने जोर से चिल्लाया, तुमने मुझे बर्बाद कर दिया, लेकिन मैं जल्दी वापस आऊँगा। अग्नि की लपटें तेज होने लगी और आत्मा पूरी तरह से जलकर राख हो गई। मंदिर में अब शांति छा गई थी। गुरुजी ने राहत की सांस ली और कहा, यह आत्मा अब हमेशा के लिए नष्ट हो गई है। इस जगह की बुराई खत्म हो चुकी है। सीमा और उसके परिवार उस रात के बाद फिर से कभी किसी शैतान की ताकत का सामना नहीं किया। लेकिन गांव में उस खंडर की मंदिर की कहानी हमेशा के लिए एक रहस्य बनी रहेगी और लोग अभी भी उस जगह से जाने से कतराते हैं, क्योंकि वहाँ अजीब सी शांति और डरावनी खामोशी हमेशा बनी रहती थी। बुराई कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, सच्चाई और साहस के सामने अंत हार ही मानना पड़ती है। जब कोई बुरी शक्ति हमारे सामने आती है तो उसे नष्ट करने के लिए हमें धैर्य और सही समय पर सही कदम उठाने की ज़रूरत होती है। तो दोस्तों, आज की हमारी यही थी और हमारी कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में बताएं और हमें बताएं कि आप ये कहानी कहाँ से देख रहा है। तो धन्यवाद दोस्तों।